जब इतिहास की सबसे खतरनाक ताकतों की बात होती है तो हम अक्सर राजाओं, महाराजाओं, सेनाओं और युद्धों की कहानियां सुनते हैं। लेकिन एक ऐसी ताकत भी थी जिसके पास न कोई सिंहासन था, न कोई शुरू में सेना थी, न कोई झंडा, लेकिन फिर भी उसने पूरे देश को झुका दिया। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जब कंपनी ही साम्राज्य बन गई, उसका आर्थिक खेल जिसने भारत को बदल दिया। ये सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं थी, बल्कि दुनिया की पहली ऐसी कॉरपोरेट सरकार थी जिसने पैसे की ताकत से एक देश को गुलाम बनाया और फिर लूटा, दबाया और नियंत्रित किया, वो भी 200 साल तक। एक कंपनी जब सरकार बन जाए तो समझो कि अब फैसले संसद में नहीं, बोर्ड रूम में लिए जाएंगे। नंबर 1, कॉरपोरेट स्टार्टअप जिसने देश हड़प लिया। सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर जारी किया और कुछ व्यापारियों को एक कंपनी बनाने की इजाजत दी। नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। मिशन था मसालों और रेशम का व्यापार करना। शुरुआत में इन्होंने व्यापार किया, लेकिन फिर बाजार पर कब्जा नहीं, शासन की योजना बनाई। ये थी सबसे पहली बार कॉरपोरेट साम्राज्यवाद, जहां सत्ता तलवार से नहीं, बही खाता और लोन सिस्टम से आई। नंबर 2, जब बैटल से पहले हुआ बैलेंस शीट का हमला। ईस्ट इंडिया कंपनी की असली ताकत थी फाइनेंशियल प्लानिंग। पहले बाजार पर पकड़ बनाओ, फिर प्रतिस्पर्धियों को खत्म करो और फिर लॉबी बनाओ और कानून अपने हिसाब से बनवाओ। कंपनी ने भारत में छोटे व्यापारियों को लोन दिया और फिर उन्हें कर्ज में जकड़कर उनकी जमीनें और अधिकार छीन लिया। यह मॉडर्न ईएमआई सिस्टम का काला रूप था। उनके लिए युद्ध आखिरी ऑप्शन था। पहले सिस्टम को पैसा खिलाकर भ्रष्ट बनाओ, फिर कानून खुद के फायदे के लिए मोड़ो और फिर शासन खुद ब खुद गिर जाएगा। नंबर 3, टैक्सेशन सबसे बड़ा हथियार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में डुअल टैक्सेशन सिस्टम लागू किया, जहां किसान और व्यापारी दोनों को दोहरा टैक्स देना पड़ता था। एक तरफ कंपनी का टैक्स, दूसरी तरफ राजा का हिस्सा। धीरे धीरे स्थानीय राजाओं को बैंकिंग की तरह कर्ज देकर अपनी उंगली पर नचाने लगे। अगर राजा लोन नहीं चुकाए तो सत्ता छीन लो। यही हुआ बंगाल, अवध और मैसूर में। इसी रणनीति को कर्ज जाल राजनीति कहते हैं, जो आज भी कई देश IMF और वर्ल्ड बैंक से झेलते हैं। नंबर 4, मैनिपुलेटेड ट्रेड। एक्सपोर्ट का मुनाफा, इंडिया को घाटा। उन्होंने भारत से कच्चा माल खरीदा, मगर कौड़ियों के दाम में। फिर उसी से इंग्लैंड में बने सामान को मुनाफे में भारत को बेचा। ये थे रिवर्स प्रॉफिट मॉडल, जहां कस्टमर भी हम थे और सप्लायर भी हम ही। भारत ने जो पैदा किया उसका फायदा उन्हें मिला, भारत ने जो खरीदा उसका नुकसान भारत को मिला। यही कारण था भारत का व्यापारिक घाटा उस समय रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। नंबर 5, उन्होंने फौज नहीं, फंडिंग से जंग जीते। जब 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई तो उसमें भी सिर्फ गोला बारूद नहीं, बल्कि फाइनेंशियल गेम खेला गया। नवाब सिराजुद्दौला के अपने ही मंत्री मीर जाफर को कंपनी ने पैसे देकर खरीद लिया। यह था इतिहास का पहला डॉक्यूमेंटेड पॉलिटिकल केस। जब मंत्री बिक जाए तो जंग शुरू होने से पहले ही हार तय होती है। यही मॉडल आज भी दिखता है, जब कंपनियां चुनाव फंडिंग के जरिए सरकारें बदल देती हैं। नंबर 6, पूंजी का लालच, जनता की भूख। टैक्स बढ़ते गए, व्यापार खत्म होता गया और किसान सिर्फ कंपनी की प्रॉफिट शीट के लिए जीते थे। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, जहां एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। कंपनी ने कहा, हम व्यापारी हैं, शासक नहीं। यानी मुनाफा हमारा, नुकसान जनता का। यह था कॉरपोरेट क्रूरता का क्लासिक केस, जहां CSR की जगह सिर्फ शेयर होल्डर का मुनाफा मायने रखता था। नंबर 7, आज की कंपनियां ईस्ट इंडिया के वारिस। सोचिए, जो कंपनी टैक्स बचाकर राजनीतिक फंड करती है, जो देश को कर्ज में जकड़कर अपना बाजार बनाती है, जो व्यापार के बहाने सत्ता में दखल देती है, क्या वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नया रूप नहीं है? यानी आज का कॉरपोरेट वही है। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ग्लोबल लोन्स, पॉलिटिकल लॉबिंग सहित तमाम फैक्टर सब उसी मॉडल के रिफाइंड वर्जन है। नंबर 8, मनी मास्टर दर्शकों के लिए सीख। सिर्फ कमाओ मत, सिस्टम बनाओ। अगर आप फाइनेंशियल पावर चाहते हो तो सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, आपको समझना होगा कैसे एक कंपनी सरकार से ज्यादा ताकतवर बन गई, कैसे टैक्स और लोन से सत्ता पलटी जा सकती है, कैसे एक ब्रांड से आप लोगों की सोच बदल सकते हो। असली ताकत तिजोरी में नहीं, सिस्टम में चल रहे पैसे की दिशा में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ भारत को नहीं लूटा, बल्कि दुनिया को सिखा दिया, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इक्वल टू ग्लोबल कंट्रोल। आज की टॉप कंपनियां Amazon, BlackRock, गूगल, वो सारे गेम वही खेल रही हैं। डेटा उनका हथियार है, टैक्स हेवंस उनकी ढाल है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस उनकी सेना। दोस्तों, आपकी नजर में आज की दुनिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी किससे मिलती जुलती है? कमेंट में बताएं।